नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज काफ़ी खुशी का मौका है क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के 16 साल के इंतज़ार के बाद कोई नया फाइटर जेट भारत में लैंड करा है आज के दिन। तो आज हम दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे कि राफेल ने भारत में लैंड किया है, इससे हमें अभी के टाइम पे क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान चाइना पे इसका क्या असर अभी के टाइम पे पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपसे ये भी बात करनी है कि ईरान ने एक मिसाइल अटैक या मिसाइल टेस्ट आप कह सकते हो किया है उसी एयरबेस के पास जहां पे आज सुबह तक राफेल तैनात थे यूएई में। तो वहां पे ईरान ने यह अटैक क्यों किया, उससे क्या संकेत मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राफेल की। तो दोस्तों राफेल ऐसा फाइटर जेट है जो कि Su-30 MKI के बाद भारत आया है। 16 साल से भारत ने कोई भी नया फाइटर जेट नहीं देखा था। लास्ट 2004 में हमें Su-30 MKI की डिलीवरी हुई थी और उसके बाद अब जाके राफेल की डिलीवरी भारत को आज 29 जुलाई के दिन फर्स्ट जो हमारे 5 राफेल हैं वो भारत आ चुके हैं। जो 5 राफेल आए हैं इनको 7 पायलट्स लेके आए हैं, तो इसमें ऑब्वियस है 7 पायलट लाए हैं। तो इसमें 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें कि 4 पायलट होंगे, और 3 एयरक्राफ्ट हमारे ऐसे होंगे जो कि सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होंगे। तो ये पांचों फाइटर जेट भारत में आ चुके हैं। और ये कैसे आए हैं ये तो मैंने वीडियोस अपनी अपलोड करके आपको दिखाया ही है कि इन्हें Su-30 MKI ने गाइड किया या फिर आप कह सकते हो गार्ड किया इंडियन ओशन रीजन के बाद से, और उसके बाद सक्सेसफुली ये सारे फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस पे लैंड कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इससे फायदा क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको पास्ट की कन्वर्सेशन याद होगी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कई बार फ्रांस को ये बात कही हुई थी कि राफेल आने से पहले हमारे पास मीटियोर मिसाइल होनी चाहिए, और इस समय आपको पता है कि भारत ने हैमर मिसाइल के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्कैल्प मिसाइल है और मीटियोर और माइका मिसाइल है ये भारत ने पहले से ही परचेज करके रखा था। तो या तो वो पहले ही डिलीवर किए जा चुके होंगे भारत को, या 2-4 दिन के अंदर उनकी डिलीवरीज हो जाएंगी, और उसके बाद ये राफेल पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी रहेगा। फिलहाल के तौर पे ये अंबाला एयरबेस पे है, और अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान या चाइना दोनों की ही दूरी लगभग बराबर है, यानी दोनों ही जगह ये इमरजेंसी की कंडीशन में जा सकता है। और इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से राफेल को अंबाला में तैनात किया गया है। एलएसी पे ये जाएगा या नहीं जाएगा ये देखने वाली बात होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीन कुछ ऊपर नीचे करता है तो उसे संकेत देने के लिए इसे एलएसी पे भी हो सकता है हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही भेज दिया जाएगा। तो भेजने से फायदा क्या होगा? तो दोस्तों फायदा ये होगा, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि 5 राफेल से क्या हो जाएगा। 5 राफेल से बहुत कुछ होगा। आपको वो डायलॉग तो याद ही होगा अमिताभ बच्चन का दोस्तों, कि बंदूक में गोली नहीं है ये हमें पता है और आपको पता है लेकिन दुश्मन को नहीं पता है। तो उसी तरह दोस्तों 5 राफेल हमारे पास हैं, ये दुश्मन को तो पता है, लेकिन वो 5 राफेल कौन सी लोकेशन पे हैं ये दुश्मन को पता नहीं होगा। तो दुश्मन कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अटैक करने से पहले ये जरूर सोचेगा कि कहीं यहाँ पे राफेल तो नहीं है। तो इस डायलेमा के तहत दोस्तों कोई भी दुश्मन किसी भी एरिया में अगर भारत के अटैक करने के बारे में कभी सोचता है तो उसके माइंड में इस चीज का थ्रेट जरूर आएगा कि वहां पे राफेल मौजूद होंगे, तो उसकी स्ट्रेटजी उस हिसाब से उसे बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई ताकत है तो उस ताकत का अंदाजा दुश्मन को रहता है कि इसके पास ये ताकत है, तो अगली बार वो कुछ करेगा तो ये सोच के करेगा कि अगले के पास ये चीज है, तो इससे वो कुछ भी कर सकता है। खैर ये तो बात हो गई राफेल के फायदे की। अब बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान ने दोस्तों सुबह में ही एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसके थ्रू उसने पर्सियन गल्फ में 3 क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है। और ये मिसाइल टेस्ट कहां हुए हैं ये सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों, जो आपको अगर नहीं पता तो जान के आश्चर्य होगा कि ये उस एयरबेस के जो अल धाफरा एयरबेस है जो कि यूएई में एस्टेब्लिश है अबू धाबी में, उस एयरबेस के बहुत बहुत ज्यादा पास हुआ था। और वो एयरबेस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे चला गया था कि कहीं ये अटैक उस एयरबेस पे ही डायरेक्टली ना हो जाए। वो एयरबेस पे क्यों हुआ था या उस एयरबेस के पास क्यों किया था ईरान ने टेस्ट, तो उसका रीजन ये है कि उस एयरबेस में अमेरिका और फ्रांस इन दोनों के ही जो मिलिट्री बेस है वहां पे मौजूद हैं। और आपको पता ही है कि अमेरिका के साथ ईरान के कैसे रिश्ते हैं। और साथ ही साथ उनकी दूसरी मिसाइल गिरी थी अल उदैद जो एयरबेस है कतर में उसके पास। तो ये वैसे उनका जो संकेत था वो देना चाह रहे थे अमेरिका को अपनी क्रूज मिसाइल के टेस्ट से, लेकिन ये संकेत साथ ही साथ भारत के लिए भी आ गया। मुझे नहीं पता कि
कि ईरान ने यह अटैक चाइना के इशारे पे किया है या खुद से ही अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किया है, लेकिन यह तो जरूर है कि ईरान के इस टेस्ट से भारत को भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए तो अजीब सा जरूर लगा होगा कि ईरान ने इसी पर्टिकुलर डे पे क्यों टेस्ट किया जब भारत के वहां पे 5 राफेल यूएई में मौजूद थे। और इससे कहीं ना कहीं फ्रांस भी काफी ज्यादा गुस्से में होगा कि इस तरह की चीज को ईरान ने तब किया है जब फ्रांस से भेजे हुए राफेल एक रात के लिए यूएई में रुके हुए थे। तो आगे देखने वाली चीज होगी कि ईरान से और क्या निकल के आता है। फिलहाल के लिए कांग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ राफेल इन इंडिया। एंड बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।